बालिन सरकार के लेटर भेजने के बाद पहली बार भारत मुंह खोलने पर हुआ मजबूर। घुमाते हुए जवाब दिया मगर पुराने ही बेस पर। चीन खामोश रहते हुए भारत को पहुंचाई बड़ी मदद। किसी भी हालत में पीछे न हटने का किया अज़्म बालिन ने। अब नेपाल किस तरह करेगा इस समस्या का समाधान? अब रास्ता क्या होगा? इस तरह का मंजर पहली बार देखने को मिला। सिंह दरबार से लेटर किया जारी हुआ, दिल्ली की होश उड़ गई। 70 साल से नेपाली ज़मीन पर कब्जा करके बैठी दिल्ली आज मुंह खोलने पर हो गई मजबूर। बरसों से दिल्ली जा रहे हमारे नेपाली हुक्मरान एयरपोर्ट पर ही जी हुजूरी की माला लटका लेते थे, लेकिन आज वक्त बदला सा है। आज काठमांडू ने सवाल किया तो दिल्ली सिर्फ 6 घंटे में जवाब देने पर मजबूर हो गई। बालिन सरकार की सख्त पॉलिसी ने दिल्ली की पतलून गीली करते हुए चीन के दोहरे किरदार को भी बेनकाब कर दिया। सिर्फ कागजाती दुनिया में नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर लीपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी वापस लाने के लिए अभियान शुरू हो गया है। आज हम बात करते हैं किस तरह बालिन सरकार ने भारतीय कूटनीतियों को शिकस्त दिया और चीनी दो रुखे चेहरे को बेनकाब किया, और अपनी ज़मीन वापस लाने का मास्टर प्लान क्या है। माजी में कांग्रेस, कम्युनिस्ट साथ ही दीगर पार्टियों के जरिए भेजे गए प्रोटेस्ट लेटर भारत ने रद्दी की टोकरी में डाल दी, लेकिन सुशील कोइराला से लेकर केपी शर्मा ओली तक पूछे गए सवाल पर भारत ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। मगर बालिन सरकार के लेटर और ख़त में क्या था जो दिल्ली सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में जवाब देने पर मजबूर हो गई? भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को इतनी जल्दी क्यों मची जवाब देने की? नाज़रीन, इसकी वजह बालिन सरकार की सख्त पॉलिसी और प्रमाण और दलाइल हैं। जब नेपाल सरकार ने कहा 1816 का सुगौली ट्रेटी आखिरी था, अब लीपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर किसी भी तरह की भारतीय एक्टिविटी और सरगर्मी काबिले कबूल नहीं है, तो भारत को समझ आया कि अब का नेपाल वो पुराना नेपाल नहीं रहा। भारत ने सिर्फ 6 घंटे में जवाब दिया, लेकिन जवाब में सिर्फ और सिर्फ अहंकार और तकब्बुर के अल्फाज जड़े हुए थे। उसने नेपाल से शाये करदा और जारी करदा नक्शा को आर्टिफिशियल तौसी बताया, और ये आर्टिफिशियल तौसी का लफ्ज़ नेपाल के 3 करोड़ जनता की तजलील है। नेपाल की 3 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। नाज़रीन, भारत सरकार का सिर्फ 6 घंटे में जवाब देना बालिन सरकार की सख्त पॉलिसी की जीत की पहली सीढ़ी है। ये जाहिर करता है कि बालिन सरकार की मकबूलियत सिर्फ काठमांडू की गलियों में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसी तरह की मकबूलियत है। नाज़रीन, आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। नाज़रीन, इसमें सारा खेल चीन की दोगली पॉलिसी का है। नेपाल ने चीन को भी साफ तौर पर लेटर भेजा था, लेकिन उसने अपनी दोगली पॉलिसी के जरिए भारत से मिलकर मंसरोरा यात्रा की सहमति दे दी। ये जाहिर करता है कि चीन ने नेपाल की ज़मीन पर भारतीय कब्जे पर खामोश हामी भरी है। 2015 में जीपी सिंह और मोदी ने मिलकर नेपाली लीपू लेक को तिजारती और व्यापारिक नाका बनाने की कोशिश की थी। आज भी उसी पॉलिसी पर चीन खड़ा नजर आ रहा है। अब नेपाल को समझने की ज़रूरत है, गरचे ज़मीनी तौर पर हम 2 मुल्कों के बीच संगम है, लेकिन खुददारी में हम सगरमाथा जैसी ऊंचाई रखते हैं। हमारे साथ जितनी भी चुनौतियां और चैलेंजेस हो,
लेकिन अपनी कब्जा करदा ज़मीन को वापस लाने में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, याद रखना चाहिए, आज हमारे ऊपर जो मसाइब के बादल मंडला रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं? माजी के हमारे हुक्मरानों की जी हुजूरी, माजी ने कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रवादी का नारा लगाते हुए हुकूमत की कुर्सी हासिल कर ली, मगर लीपू लेक पर भारतीय फौज कब्जा कर रही थी उससे बेखबर थी। इसी तरह दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रजातंत्र की गुहार लगाते हुए हुकूमत की कुर्सी पर बैठ गई, मगर सरहद कब्जा किए जाते वक्त दिल्ली से आशीर्वाद हासिल करने में मसरूफ़ थी। आज जो हम दिन देख रहे हैं हमारे पुराने हुक्मरानों की गफलत और बेहिसी का नतीजा है। 2077 में नक्शा तो बना लिया, मगर इसको ऑफिशियल लुक देने में इन हुकूमतों ने क्या अरकरेजियाँ की, क्या कोशिशें की, क्या मेहनत की, ये एक सवालिया निशान कायम करता है। फिर इस लटके हुए नक्शे को बालिन सरकार ने नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर बनाया है। भारतीय सरकार ने मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर नहीं जाना, बल्कि उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए सिर्फ 6 घंटे में जवाब दिया। ये जाहिर करता है कि बालिन सरकार भारतीय गुलामी को कबूल नहीं करेगी, बल्कि बराबरी की दोस्ती चाहती है। नाजरीन, अब जब भारतीय हुकूमत ने हमारे चुच्चे नक्शा को मुस्तरद कर दिया है और आर्टिफिशियल तौसी बताया है, तो हमें क्या करना चाहिए और हमारी हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करना चाहिए, कैसा कदम उठाना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। पहला काम, सेकेंड फेज़ का आंदोलन करें। सिर्फ और सिर्फ कागजात पर नक्शा जारी करने से और कागजी मुहिम चलाने से हमारी ज़मीन वापस नहीं आ सकती, बल्कि हमें सेकेंड फेज़ का आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरा काम, 1816 से जो भी नापी वगैरह के कागजात और रसीदें हैं और हमारी जो तारीख़ी चीज़ें हैं उसको जमा करके एक किताबचा बनाकर दुनिया की तमाम शक्तिशाली हुकूमतों को भेजे। अगर इससे भी भारतीय सरकार विपक्ष में मुखालिफ सिमत में बैठने के लिए तैयार नहीं होती है, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर आलमी अदालत में इस मसले को रखना चाहिए और इसका पेटिशन दाखिल करना चाहिए। अगर इससे भी ना माने तो हमें ज़मीनी सतह पर लीपू लेक और अपने इन तीनों सरहदों पर फौजी ताकतें बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ नेपाली फ़ौज को बैठाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के लोगों को ये एहसास हो कि हम नेपाल सरकार के अंडर हैं।